वेलकम बैक गाइस। तो आज हम चालू करेंगे हमारे पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग होता क्या है, अकाउंटेंसी होता क्या है, जिसमें कंटेंट कवर है, ये आप देख सकते हैं, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। आज यही दोनों पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी का ये सब देखेंगे। तो पहला इंट्रोडक्शन। तो बुक कीपिंग होता क्या है? तो बुक कीपिंग का मतलब जो बिजनेसेस जो आप आपके अराउंड देख रहे हो, जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं या जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो लोग कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, तो वो जो अपना हिसाब किताब जो रखते हैं उसको सिंपल भाषा में बुक कीपिंग बोलते हैं। तो अभी इंसान इतने सालों से रह रहे हैं इस धरती पे, इतने सालों से ट्रेड हो रहा है। पहले ज़माने में, राजा के ज़माने में ट्रेड होता था, तो तभी भी क्या बुक कीपिंग होती थी? तभी भी क्या लोग हिसाब रखते थे? तो ऑफकोर्स हाँ, रखते थे। नहीं तो किसी आदमी को पता कैसे चलेगा कि वो बिज़नेस जो कर रहा है उसमें प्रॉफिट कमा रहा है कि लॉस कर रहा है? तो वो जानने के लिए बेसिक वन ऑफ द मेन रीज़न बुक कीपिंग को क्यों रखता है, टू नो कि वो प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है। तो ये यहाँ से एवोल्यूशन चालू हुआ। फिर जो मॉडर्न एवोल्यूशन है, मॉडर्न एवोल्यूशन मतलब क्या हुआ? पहले के ज़माने में कैसा होता था, लोग खुद ही सिर्फ बिजनेस करते थे, पैसा भी उन्हीं का लगा होता था और बिजनेस भी वही करते थे, मतलब मैनेज भी वही करते थे। बट विथ कमिंग ईयर्स अभी कैसा होने लग गया है कि लोग अपना पैसा किसी को देते हैं, लोग अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं और उन पैसों से बिजनेस कोई और कर रहा है। तो इसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट में एक बाइफर्केशन हो गया। तो इस कारण से जो ओनर अलग है और मैनेजमेंट अलग है, दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बनाने के लिए भी अभी जो मॉडर्न जो अकाउंटिंग होती है वो उस वजह से भी अकाउंटिंग ग्रो कर रही है। तो वो अगर आप ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ पे कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। इसमें से अगर आपको कोई भी याद रखना है, सबसे ईजी याद रखने के लिए ये वाला है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है, आप कोई भी याद कर लीजिए। फिर फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के फीचर्स क्या क्या है? तो इसमें हम देख सकते हैं कि मेथड टू रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन। फिर मतलब जो भी बिजनेसेस में जो डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं। फीचर्स मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। फिर खाली फाइनेंस वाले, मतलब जिसमें सिर्फ मॉनेटरी एक्सचेंज है या कोई वैसा है ट्रांजैक्शन है, सिर्फ वही रिकॉर्ड होता है। फिर क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो रिकॉर्ड है वो फॉर पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए, एक साल के लिए, तो वो तभी का रिकॉर्ड होता है। फिर ये रिकॉर्ड्स बनाने के लिए ना, क्योंकि इनमें इतने सारे लोग बिज़नेस कर रहे, इतने सारे लोग इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में बिज़नेस कर रहे हैं, इसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स ना हमें बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। तो बुक कीपिंग में का एक वो भी फीचर है। और फिर इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट आपके सिलेबस में फॉर थियोरी पर्पज़ या फॉर इसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जामिनेशन पर्पज़। बट इन रियल लाइफ मतलब ये ठीक है, आपके समझने के लिए बेटर है, बट बाकी इसका कोई रेलेवेंस ज़्यादा है नहीं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। तो अभी ये जो अकाउंटेंसी में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, बुक कीपिंग का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो करना क्यों है, उसका रूट क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये करना क्यों है? तो बेसिकली जब कोई भी इंसान कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन पर्पस ही होता है सिर्फ कि भाई वो प्रॉफिट कमाए। अभी वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कर रहा है, ये जानना तो पड़ेगा। तो ये जानेगा कैसे? जब वो जो भी वो पीरियड है, फॉर एग्जांपल 1 ईयर, उस पीरियड में उसने जितने भी ट्रांजैक्शन किया उसको एज अ ओवरव्यू देख के, और उसमें फिर उसको देखना, एनालाइज करना होगा कि क्या उसने उस साल में प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। तो ये जो पूरे साल का डेटा है, वो डेटा रखने के लिए, जो साइंटिफिकली वो डेटा मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम है वो बुक कीपिंग है। तो ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज। तो इसमें अपने को पता चलेगा कि ये महीने में कितना प्रॉफिट हुआ है। फॉर एग्जांपल एक साल में 12 मंथ है, तो कि फर्स्ट क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ, या सेमी एनुअली कितना प्रॉफिट हुआ, या एनुअली कितना प्रॉफिट हुआ। तो उससे आप डेट वाइज जब ये आपका अकाउंट मेंटेन होगा तभी आप ये सब रिकॉर्ड देख पाओगे। और फिर अकाउंट वाइज ये हम आगे देखेंगे कि होता क्या है।
फिर बुक कीपिंग सर्व एज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, तो इससे एविडेंस भी हम लोग को मिलेगा। अगर अपने पास सारे रिकॉर्ड मेंटेन हो गए तो अपने पास एविडेंसेस भी जमा हो गए उसके। फॉर एग्जांपल मैंने किसी एम्प्लॉय को मेरे पेमेंट कर दी सैलरी का, वो मेरे को बोला नहीं आपने पेमेंट की ही नहीं है मुझे, बट जब अगर मैं मेरा अकाउंट मेंटेन करूँगा तो वो मुझे मेरे पास एविडेंस रहेगा कि वो मैंने ये पेमेंट किया है। फॉर एग्जांपल टू नो द प्रॉफिट, जैसा अपन ने पहले बोला, टू नो द टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अभी एसेट क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट इससे जब हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो अपने पास एसेट भी हो जाएंगे और लाइबिलिटीज़ का भी अपने पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर टू नो व्हाट बिजनेसमैन ओज टू अदर, ओज मतलब ही लाइबिलिटी होता है एक्चुअली, तो वो भी अपने को इसमें आगे पता चलेगा। फिर बिजनेस कम्स टू नो करंट ईयर्स प्रोग्रेस विद प्रीवियस। तो फॉर कंपैरिजन पर्पस, अगर मैं बहुत सालों से बिज़नेस कर रहा हूँ और मुझे मेरा परफॉर्मेंस चेक करना है कि इतने सालों से जो मैंने बिज़नेस किया है उसका परफॉर्मेंस क्या था, तो वो देखने के लिए भी हम लोग बुक्स प्रिपेयर। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, तो जो अपन ने जो ऊपर ऑब्जेक्टिव्स पढ़े उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग है। जैसे वो रिकॉर्ड, क्योंकि हमने बुक कीपिंग की तो वो हमारे पास एज ए रिकॉर्ड सर्व होगा। कहीं भी आगे हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसे एज अ एविडेंस भी प्रूव कर सकते हैं। फिर यही जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इससे हम अपने प्रॉफिट लॉस, एसेट, लाइबिलिटीज़, ये जो सारे टर्म है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो उसमें भी काम में आएगा। अगर जो मैंने इससे साल में जो ट्रांजैक्शंस किए हैं उस हिसाब से मुझे अगर आगे कुछ डिसीजन लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ एसेट्स है और उसके सामने मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे नया लोन लेना है या कुछ आगे की मेरे जो ग्रोथ प्लान्स है, वो डिसीजन भी मेरे करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मैं उसके अकॉर्डिंगली ले सकता हूँ। फिर कंट्रोलिंग, जब भी अकाउंट्स प्रिपेयर होता है तो जो मैंने जैसे आपको पहले बोला कि अभी इन अ करंट वर्ल्ड वेयर ओनर अलग है और मैनेजमेंट अलग है, तो ओनर्स एंड मैनेजमेंट बोथ कैन डिसाइड कि आगे फ्यूचर में कैसे कैसे क्या आगे बिजनेस को कैसे लेके जाना है, तो उसके लिए भी सर्व करता है। एंड अनदर पर्पस इज़ टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्सेस है, तो टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बुक कीपिंग रखो, ताकि आप गवर्नमेंट को जो सेल्फ असेस टैक्स होता है, मतलब आप खुद से डिक्लेयर कर दो कि हमारा इस साल इतना, फॉर एग्जांपल 100 में से मुझे अगर इंडिया में 30% टैक्स रेट है, अगर मैंने 100 रुपया कमाया है तो मैं सेल्फ असेस करके मैंने बोलूँगा कि इस साल मैंने 100 रुपया कमाया है और उसका 30% मतलब 30 रुपीज़ ये करंट ईयर में मैं टैक्स भरने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल किसी दिन अगर गवर्नमेंट उठ के बोलती है कि आपने 100 रुपये कहाँ से डिटरमाइन किया, 100 रुपया कहाँ से आया, 100 का फिगर कहाँ से आया, तो आपके पास जो रिकॉर्ड हो गए, जो आपने पहले रिकॉर्ड रखे होंगे, वो एज ए एविडेंस सर्व करेंगे इन टू डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी, तो ऐसे भी काम में आएगा। और कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड वापस यूटिलिटी है, जो ओनर है तो उसके लिए कुछ डिसीजन लेने के लिए, अपना प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, अपना एसेट लाइबिलिटी जानने के लिए वो काम में आते हैं। सेम फॉर द मैनेजमेंट, आगे डिसीजन जो लेने हैं, बिज़नेस को कैसे आगे लेके जाना है, उनके लिए काम में आते हैं। इन्वेस्टर्स जो ट्रू ओनर्स होते हैं बिज़नेस के, उनको ये इसमें ये फॉर एग्जांपल वो कंपनी उसमें इन्वेस्ट करना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, आफ्टर सीइंग द बैलेंस शीट, आफ्टर सीइंग द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आफ्टर सीइंग द प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स, तो उसी से वो इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। कस्टमर्स के लिए इतना रेलिवेंट नहीं होता है, बट दे हैव इंक्लूडेड इट ईयर, तो आपको याद रखना है कि कस्टमर के लिए भी, अगर कोई बड़ा कस्टमर है, फॉर एग्जांपल एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो टायर्स कहीं से कोई कंपनी से आउटसोर्स कर रही है, मतलब टायर कहीं से परचेज कर रही है, और बहुत बड़ी कंपनी फॉर एग्जांपल हीरो जैसी कंपनी, इनका अगर कोई एक आधा ही वेंडर है जो उनको टायर सप्लाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल एमआरएफ, तो क्या एमआरएफ केपेबल है टू प्रोवाइड देम टायर्स इन नियर फ्यूचर ऑल्सो? आज ही मुझे नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनी मुझे एक दिन के लिए परचेज नहीं करते, इनका लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी मैटर करता है। फिर गवर्नमेंट के लिए, जैसे अपन ने डिसाइड किया कि अपन ने जो पहले पढ़ा कि टैक्सेस कैसे क्या अप्लाई करना उनके लिए, लेंडर्स ऑफ द मनी, मतलब जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, जो क्रेडिटर्स हम लोग बोलते हैं, तो वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट डेवलपमेंट के लिए भी। इस प्रकार से यूटिलिटी भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस क्या होती है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में। फॉर नाउ यही अपन आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, अपना जो सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो ये दो वर्ड के बीच में भी डिफरेंस क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट
लेक्चर में दिखेंगे. टिल नाउ, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.